समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। अगर आप 9 to 5 की जॉब नहीं करके कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपके लिए एनजीओ की फील्ड एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आज एनजीओ की फील्ड समाज सेवा के साथ एक बेहतरीन करियर की गारंटी भी देता है। अगर आपको लगता है कि समाज सेवा कोई फुल टाइम जॉब नहीं है तो आपको बता दें कि समय के साथ समाज सेवा एक उभरता हुआ करियर विकल्प बन गया है। आज सोशल वर्क का मतलब सिर्फ गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना ही नहीं रह गया है, बल्कि एक बेहतरीन करियर ऑप्शन के रूप में भी उभर कर हमारे सामने आया है। अगर आप एनजीओ की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए एनजीओ और समाज सेवा में करियर कैसे बनाएं से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आप देख रहे हैं शुभारती टीवी पर एक खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। समाज सेवा और जनहित के कार्यों में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए एनजीओ सेक्टर में करियर बनाना एक शानदार विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन और जानकारी की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य से आज हमारे साथ स्टूडियो में 2 विशेष अतिथि पैनलिस्ट मौजूद हैं जो इस क्षेत्र में अपने अनुभव और सुझाव साझा करेंगे। हमारे पहले पैनलिस्ट डॉक्टर रीना सांगवान एक शिक्षा विशेषज्ञ, उद्यमी, एकेडमिक और सामाजिक सलाहकार, शिक्षक और जीवन कौशल प्रशिक्षक हैं। आपने एजुकेशन की फील्ड में बीएड, एमएड और पीएचडी की डिग्री हासिल की है। आपके नेतृत्व और टीम विकास प्रमाणन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जर्मनी और नवाचार प्रबंधन का आधारभूत प्रमाणन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जर्मनी में लगभग 2 दशकों का अनुभव दोनों एकेडमिक, प्रशासन और सुधार में दिया। आपने एकेडमिक पोर्टफोलियो में प्रशासन, मार्गदर्शन, परामर्श और जीवन कौशल प्रशिक्षण के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता और उनकी पुनः पूर्ति शामिल है। आप एक अनुभवी और प्रेरित शिक्षाविद जो भारत में शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न पोर्टफोलियो को विकसित करने के लिए अंतर्दृष्टि और तत्परता रखने वाली है। आप उत्कृष्ट संगठनात्मक, विश्लेषणात्मक और अंतर्व्यक्तिगत कौशल, उत्कृष्ट संचार और प्रस्तुति कौशल, कुशल और प्रभावी सार्वजनिक वक्ता, अनुभवी जीवन कौशल कोच जैसी प्रतिभाओं की धनी हैं। आप एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल श्रृंखला के प्रशासक के कार्य देख रही हैं और पूर्व प्रधानाध्यापिका और कार्यकारी प्राचार्य, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दिल्ली में 12 वर्ष तक कार्यरत रही हैं। आपने जीडी गोइंका, लॉ पैटाइट संस्थापक और प्रबंधन निदेशक, अतुल्य इंटरनेशनल स्कूल जैसी संस्था को स्थापित करने में एक संस्थापक निर्देशिका के रूप में अहम भूमिका निभाई है। आपने विभिन्न स्कूल और कॉलेज के लिए शिक्षा सलाहकार का काम किया। राष्ट्रीय स्तर पर अतुल्य भारत टॉक्स की संस्थापक और संयोजक। आप ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ बहुत सारी एसोसिएशन के लिए अनबीटेबल वर्क किया। आपका एजुकेशन, सोशल वर्क के फील्ड में अतुल्य योगदान रहा है। आशा और कड़ी मेहनत में सच्चा विश्वास रखने वाली आप नई शिक्षा प्रणाली के दर्शन में पूरी तरह विश्वास करती हैं। आपका मानना है कि शिक्षा दुनिया को बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है। आप लगभग 2 दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में हैं और विभिन्न क्षेत्रों में मेरी रुचि और उपलब्धियों का समर्थन आपकी गतिशील और बहुमुखी व्यक्तित्व द्वारा किया गया है। आपको हमेशा लगता रहा है कि भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है और यह विचार हमेशा आपको प्रेरित रखता है। मैम, आपका आज के हमारे इस करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तथा हमारे दूसरे पैनलिस्ट डॉक्टर श्री कृष्ण जी एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। वर्तमान में आप सेंटर फॉर एजुकेशन लैडर नामक फर्म में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर वर्किंग हैं।
आप NCERT काउंसलर हैं और मनोदर्पण जैसे इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम का पार्ट हैं। आप नेशनल करियर सर्विसेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम के रजिस्टर्ड मेंबर हैं। आप काउंसलर काउंसिल ऑफ इंडिया के भी मेंबर हैं, जो देश के लोगों को फ्री ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के काम करते हैं। आप अपने फील्ड एजुकेशन एंड काउंसलिंग की फील्ड के एक जाने माने काउंसलर हैं। आपको एजुकेशन की फील्ड में 30 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। इस टेन्योर में आपने अलग अलग पोजीशन लाइक TGT, PGT, काउंसलर एंड प्रिंसिपल की पोस्ट पर अनबीटेबल अप्रिशिएबल वर्क किया। कोविड पैंडेमिक के दौरान आपने लोगों को फ्री काउंसिल हेल्प देकर उनके जीवन को बचाने में बहुत ही प्रभावशाली कार्य किया। आपको शिक्षा के फील्ड में NCS, NCERT, बहुत सी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपको स्कूल स्टूडेंट्स काउंसलिंग, टीचर्स काउंसलिंग एंड पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए अलग अलग स्कूल्स द्वारा रिस्पेक्टफुली इनवाइट किया जाता रहा है। आपकी काउंसलिंग सर्विसेज का बेनिफिट केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल्स, स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स के इंडक्शन कोर्स को कंटिन्यूअस मिलता रहा है। आपने उच्च शिक्षा के विभिन्न आयाम प्रोग्राम के अंतर्गत वेरियस प्राइवेट स्कूल्स में 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सैकड़ों से ज़्यादा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए, जिससे शुभारती के नेशन टीवी पर लाइव टेलीकास्ट करवाकर देश के हजारों लाखों दर्शकों को मार्गदर्शन किया। आप इसके अलावा करियर मंत्र जैसे प्रोग्राम पर काम करते हुए निरंतर देश के स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स के करियर गोल को अचीव कराने के लिए सराहनीय कार्य कर रही हैं। शिक्षा के लिए इनका योगदान किसी पुरस्कार से कम नहीं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने पहले पैनलिस्ट से आग्रह करूंगी, कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएं कि NGO क्या होती है तथा इस सेक्टर में करियर कैसे बनाया जा सकता है। इसके बारे में डिटेल्स में बताएं। नमस्कार। सबसे पहले मैं शुभारती टीवी और उसकी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि NGO करियर बनाना एक एक्सट्रीमली एम्पावरिंग और सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस हो सकता है। यह फील्ड उन लोगों के लिए है जो समाज में डेफिनेटली चेंज लाना चाहते हैं और समाज के अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की सेवा करना चाहते हैं। NGO में काम करने के कई लाभ होते हैं, जैसे कि सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्क, सोशल इश्यूज़ के प्रति अवेयरनेस, पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ के अवसर। अब बात करेंगे NGO क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कहें गैर सरकारी संस्थान होता है जो समाज के डिफरेंट एरियाज़ में बिना किसी ग्रीड या लोभ लालच के कार्य करता है। यह एजुकेशनल, मेडिकल, एनवायरनमेंट, कल्चर, विमेन रिलेटेड मैटर्स के साथ साथ अनेक एरियाज़ में वर्क करता है, जैसे कि एजुकेशनल, मेडिकल, स्किल डेवलपमेंट और पॉवर्टी मीन्स निर्धनता को दूर करने में NGO इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम बात करेंगे NGO में करियर की स्टार्टिंग कैसे करें। तो NGO में करियर की शुरुआत के लिए सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट का असेसमेंट करना होगा कि आप किस प्रकार के सोशल वर्क में कंट्रीब्यूट देना चाहते हैं। डिफरेंट NGOs के पास अलग अलग वर्क एरियाज़ होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड राइट एक्सेट्रा। इसके बाद आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड NGO में सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में काम करना शुरू करना चाहिए। ये ना केवल वर्क एक्सपीरियंस देगा बल्कि आपको नेटवर्किंग के ऑप्शंस भी प्रदान करेगा। आप सोशल वर्क में डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं जो आपका नॉलेज और स्किल्स को बढ़ावा देगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और फंड रेजिंग स्किल्स पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि NGOs के लिए फंड्स कलेक्ट करना एक मेन वर्क होता है, ताकि आप जो करना चाहते हैं उसमें सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन भी मिल जाए। आप वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी जॉब सर्च कर सकते हैं जो पर्टिकुलरली NGO सेक्टर के लिए विशेष रूप से बने होते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि आपके अंदर पैशन और डेडिकेशन है जो NGO में करियर बनाने
आपके लिए एक एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग और मीनिंगफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अपना एनजीओ शुरू करना चाहते हैं तो आपका उसके लिए कुछ बातों की जानकारी होना ज़रूरी है। सबसे पहले एनजीओ चलाने के लिए आपको ये समझना होगा कि आप देश की किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए काम करना चाहते हैं। आप सबसे पहले अपने एनजीओ का मिशन, विज़न और ऑब्जेक्टिव तय करें। इसके बाद अपने साथ कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप तैयार करें जो समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। आप अपने एनजीओ को रजिस्टर कराएं। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप अपने ग्रुप में और लोगों को जोड़ सकते हैं, डेजिग्नेशन दे सकते हैं जैसे चेयरमैन, सेक्रेटरी, एडवाइज़र आदि। ध्यान रहे कि एनजीओ का गठन करने के लिए ऐसे लोगों को चुनें जो ऑनेस्टली सोशल वर्क यानी कि समाज सेवा करना चाहते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी हों। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को एनजीओ क्या है तथा इस सेक्टर में करियर कैसे बनाया जा सकता है के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। एनजीओ बनाने के अवसरों और चुनौतियों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही आपने इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यक योग्यता के बारे में भी बताया। यह वास्तव में इन्फॉर्मेटिव थी। अब हम अपने दूसरे पैनलिस्ट की ओर रुख करेंगे जो अपने अनुभवों से इस फील्ड के बारे में हमें और अधिक जानकारी प्रदान करेंगे। कृपया आप हमें बताएं कि एनजीओ में सफल करियर के लिए कौन कौन से मुख्य स्किल्स और योग्यताएं महत्वपूर्ण हैं। साथ ही आप हमें यह भी बताएं कि इन स्किल्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है और इस फील्ड में करियर की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं सुभारती टीवी और उसकी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में अपने विचार साझा करने का मौका दिया। आज हम चर्चा करेंगे एनजीओ के फील्ड में कैरियर बनाने के बारे में। इसके कितने प्रकार हैं, किस किस प्रकार की स्किल्स की नीड होती है, किस प्रकार का टैलेंट होना चाहिए। सबसे पहले एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए ताकि आप इम्प्रेसिव ढंग से रिटन और ओरल डिस्कशन कर सकें। इसके साथ ही अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स ज़रूरी होते हैं, जैसे आप टीम के साथ बेहतर बैलेंस बना सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी और लीडरशिप स्किल्स भी महत्वपूर्ण है ताकि आप चैलेंजेस का सामना कर सकें और दूसरों को इंस्पायर और प्रेरित कर सकें। कंपैटिबिलिटी भी एक मेन क्वालिटी है जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में खुद को कंफर्ट रहने में मदद करता है। इसके अलावा एनजीओ के कामकाज से रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर की भी जानकारी जरूरी होती है और जिस पर्पज़ के लिए एनजीओ काम कर रहा है उसके प्रति डीप, अगर कहें गहराई से उसकी एक कमिटमेंट, उसका नॉलेज, उसका पैशन आपको ज़रूरी होता है। इन स्किल्स के साथ साथ एक्सपीरियंस और नेटवर्किंग की इम्पोर्टेंस का भी समझना होगा जिससे आपको एनजीओ सेक्टर में कैरियर बनाने में हेल्प मिलेगी। अगर इस फील्ड में कैरियर की बात करूं तो एनजीओ के फील्ड में जॉब की कमी नहीं है। अगर आपने कहीं से एनजीओ के लिए सोशल वर्क में प्रोफेशनल कोर्स किया है तो आपको जॉब देने के लिए कई एनजीओ अवेलेबल हो सकती हैं। एनजीओ की फील्ड में आपको एनजीओ मैनेजर, कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर, एनजीओ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एनजीओ ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस मैनेजर के रूप में काम मिल सकता है। कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी सोशल सर्विस में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास कैंडिडेट को जॉब देते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस टाइप की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपको स्टार्टिंग पैकेज पर इजीली जॉब दे सकती है। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में एड्स अवेयरनेस प्रोजेक्ट, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, चाइल्ड अब्यूज़ प्रिवेंशन कमेटी, स्ट्रीट चिल्ड्रन एजुकेशन, ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर, सेक्स वर्कर होम जैसे फील्ड में जॉब के अवसर उपलब्ध हैं। आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या इस फील्ड में जाकर आप लोगों की सेवा कर पाएंगे या नहीं। कुछ कैरियर ऑप्शन देखने में कुछ और नज़र आते हैं और ये उनकी वर्किंग काफ़ी चैलेंजिंग होती है। तो आप सभी दर्शक इस बात का ध्यान रखकर अपना डिसीजन बनाएं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने हमारे दर्शकों को एनजीओ में करियर बनाने के लिए आवश्यक स्किल्स तथा इस फील्ड में करियर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी। अब हमारे कार्यक्रम में समय हो चला है उन दर्शकों के लिए जो फ़ोन के माध्यम से हमारे दोनों पैनलिस्ट से प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं हमारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उनके प्रश्नों का उत्तर देकर उनका मार्गदर्शन फ़ोन के माध्यम से करेंगे। इसी के साथ हमारे फ़ोन लाइन पर पहले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक जैन है। मैं भरतपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि एनजीओ के क्षेत्र में सोशल वर्क के कौन कौन से कोर्स हैं तथा इसको करने के लिए प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। दीपक जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज एनजीओ के फील्ड में कई ऑप्शंस के चलते सोशल वर्क के कई कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। देश में ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एनजीओ मैनेजमेंट और सोशल वर्क से जुड़े डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज करवाते हैं। सोशल वर्क में बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज उपलब्ध हैं। इस कोर्स को करवाने के कुछ मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनजीओ मैनेजमेंट नोएडा, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी मदुरई तमिलनाडु, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी अन्नामलाई नगर तमिलनाडु, लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ, सेंटर ऑफ सोशल इनिशिएटिव एंड मैनेजमेंट हैदराबाद, जिसमें एडमिशन्स लेकर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जी हाँ दोस्तों, तो हमने जाना अगर कोई कैंडिडेट सोशल वर्क का कोर्स करके एनजीओ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वे किस इंस्टीट्यूशन से एडमिशन लेकर कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। दीपक जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, तो अपना डिसीजन ले। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम लाली कुशवाहा है और मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मैम, मेरा प्रश्न है कि एनजीओ को कैसे रजिस्टर करें। लाली जी, मैं आपको बता दूं कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम करती है। यह वेरियस फील्ड्स में वर्क कर सकती है, जैसे कला, विज्ञान, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, धर्म, रिसर्च और दान आदि। भारत में एनजीओ को कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के तहत रजिस्टर किया जाता है। इसके लिए एप्लीकेंट को कुछ नेसेसरी स्टेप्स को फॉलो करना होता है। इसमें सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर्स सर्टिफिकेट प्राप्त करें। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आपको डायरेक्टर्स द्वारा डिजिटल रूप में साइन किया जाता है और फिर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करना होगा। इसके बाद एप्लीकेंट को कंपनी के नाम के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म INC-1 जमा कराना होगा और साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जमा कराने होंगे। जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तब INC-16 में एनजीओ का लाइसेंस जारी किया जाएगा। ये ऑल स्टेप्स एक सक्सेसफुल एनजीओ की स्टार्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। काफ़ी इजी प्रोसेस है अगर आप एक एनजीओ रजिस्टर करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर राइट डिसीजन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। मैं आशा करती हूँ लाली जी आप हमारे पैनलिस्ट के जवाब से संतुष्ट होंगे। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक भास्कर है। मैं गया बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि एनजीओ में काम करने के अनुभव कैसा होता है तथा इसमें क्या चुनौतियाँ आती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीप। आपने इस फील्ड में आने से पहले उन चैलेंजेस के बारे में जानकारी लेने के लिए अपना क्वेश्चन पूछा। बहुत सारे बच्चों के मन में इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं किसी हर्डल में होते हैं या उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो उस क्वेश्चन को नहीं पूछ पाते। तो शायद आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से उनकी भी क्वेरी क्लियर हो जाए। एनजीओ में काम करना एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस हो सकता है क्योंकि यह समाज में पॉजिटिव चेंजेस लाने में हेल्प करता है। एनजीओ में काम करने पर आपको वेरियस चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे फंडिंग की कमी। कोई भी सोशल वर्क अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपके पास फंड्स ज़रूर होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस,
और ग्राउंड लेवल पर काम करने की डिफ़िकल्टीज सामने आ सकती है। देखिए दीप, अगर हम देखें तो हमारी लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेज होती है, तो इससे बिल्कुल भी ना घबराएं और अपना गोल अचीव करने में पूरा फोकस लगा के रखें। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर फर्दर ग्रोथ। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीप भास्कर जी। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट के जवाब से आप संतुष्ट होंगे। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम विनीता सिंह है और मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मैम, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि एनजीओ में काम करने के लिए किस प्रकार की ट्रेनिंग या इंटर्नशिप की आवश्यकता होती है? विनीता, आपका प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इस करियर ऑप्शन से बहुत ही रेलेवेंट है। एनजीओ में काम करने के लिए यूजुअली लोगों को फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है। इसके लिए वेरियस इंस्टीट्यूशन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, जिनमें शामिल होकर लोग रिक्वायर्ड स्किल्स और एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेनिंग और इंटर्नशिप को कंप्लीट कर अपने करियर गोल को अचीव करें। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर करियर ग्रोथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को और विनीता जी को बताया कि एनजीओ के फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप की बहुत ज़रूरत होती है और वो नेसेसरी स्टेप्स हैं जो आपको एक सक्सेसफुल एनजीओ ओनर बनाने में हेल्प करती है। अब हमारे कार्यक्रम में समय हो चला है अगले कॉलर की कॉल लेने का, जो फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित डागर है। मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से बोल रहा हूँ। सर, मेरा प्रश्न यह है कि एक सफल एनजीओ करियर के लिए क्या रणनीतियाँ अपनानी चाहिए? रोहित जी, एक सक्सेसफुल एनजीओ कैरियर के लिए नेटवर्किंग, कॉन्टिन्यूस लर्निंग और फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अलावा नियमित रूप से अपडेट रहना और नए नए अवसरों की तलाश करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप इनोवेटिव नहीं होंगे, कुछ नया गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तो एनजीओ में आप उस एफर्ट्स के साथ काम नहीं कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरीके का क्वेश्चन पूछा। कई बार हमारे दर्शकों के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो दर्शक हम इस प्रोग्राम से टेलीफोनिक माध्यम से नहीं जुड़ पाते हैं और उनकी क्वेरी कहीं ना कहीं मन में रह जाती है, तो वो निरंतर प्रयास करते रहें ताकि आपकी क्वेरी क्लियर हो और आपके प्रश्न के माध्यम से बाकी दर्शकों को भी फ़ायदा हो। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट के जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि एक सफल एनजीओ में करियर बनाने के लिए क्या रणनीतियाँ बनानी चाहिए, जो उनके करियर गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम नीरज है और मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मैम, मेरा प्रश्न यह है कि एनजीओ में कौन कौन से करियर विकल्प उपलब्ध हैं? देखिए नीरज, एनजीओ के फील्ड में कई प्रकार के करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, फंड रेजिंग करने के फील्ड में काम कर सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन सकते हैं, फील्ड वर्कर के रूप में आप काम कर सकते हैं और ट्रेनर आदि बन सकते हैं। देखिए, आपके लिए बहुत से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपनी एबिलिटी, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के हिसाब से करियर सिलेक्ट करें और अपने और सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करें। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर राइट डिसीजन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट के जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि एनजीओ में करियर कैसे बनाया जा सकता है, इस क्षेत्र में कौन कौन से करियर विकल्प उपलब्ध हैं और इस दिशा में सफल होने के लिए किन किन योग्यताओं और अनुभवों की आवश्यकता होती है। हमें उम्मीद है कि हमारे विशेषज्ञों के द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सकें, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी एजुकेशन के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या कोऑपरेशन होता है। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं का इंटरेस्ट किस फील्ड में है।
करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस की जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। समाज की सेवा हर कोई करना चाहता है, इसी से रिलेटेड आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या है और आज हम स्कूल में मौजूद हैं एक नए सेगमेंट के साथ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अपने अगले सेगमेंट में मिलेंगे, तो आज का हमारा टॉपिक है करियर इन एनजीओ। तो आज हम बच्चों से जानेंगे एनजीओ के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी एनजीओ क्या होता है? एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें हम ये सोशल वेलफेयर के लिए होता है। इसमें हम किसी भी पुअर पीपल, वुमेन या फिर चिल्ड्रंस की हेल्प कर सकते हैं। जैसे कोई भी चिल्ड्रन है जो अनाथ है, उसके मम्मी पापा नहीं है, तो उसको हम हेल्प कर सकते हैं, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं और उसकी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जिन बच्चों के और जो इन लोगों के मतलब बेटे बच्चे बूढ़े माँ बाप को जिनको बाहर निकाल देते हैं घर से, उनके लिए एनजीओ प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड और उनके लिए जॉब्स भी प्रोवाइड करता है कि आगे जाके उनको करियर में वो ना हो, दिक्कत हो। एनजीओ में हमें सोशल वेलफेयर के लिए काम करना होता है और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। जैसे कि इसमें मतलब हमें एनजीओ फील्ड में जाने के लिए हमें सबसे पहले डिप्लोमा करना होता है, फिर उसके बाद हमें MSW और BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क और मास्टर ऑफ सोशल वर्क करना होता है। या फिर डिप्लोमा के बाद हम क्या बोलते हैं इंटर्नशिप कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी स्किल्स में अच्छे हैं, जैसे मेरी स्किल्स कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, तो जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको मोटिवेट करने के लिए वो लोग मुझे हायर कर सकते हैं, मैं वहाँ पे एज अ इंटर्नशिप काम कर सकती हूँ। अब मैं कुछ और बच्चों से जानना चाहूँगी एनजीओ से रिलेटेड। एनजीओ के बारे में आप क्या समझते हैं? मैम, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस मतलब इसके अंदर वो गवर्नमेंट वो नहीं करता, तो इस ये फुल होता है, सपोर्ट होता है उनके लिए जो मतलब सब पढ़ाई वगैरह मतलब नहीं कर पाते, तो उनके लिए फुल सपोर्ट करता है मैम। ये इसे हम ये बीटेक वगैरह में वो एज अ करियर अगर इसे माना जाए तो एज अ करियर क्या एक बेटर ऑप्शन है आगे चल के, क्या इनके स्कोप है? जी मैम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्कोप है। हम सोशल वेलफेयर के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मोस्टली पीपल जहाँ जिनके पास फाइनेंस की कमी होती है, किसी कारण वे अपने फेवरेट फील्ड में नहीं जा पाते, तो एनजीओ उनकी हेल्प करता है एज अ कंपनी में या फिर कहीं और। एनजीओ जैसे कि समाज की सेवा एक तरीके से माना जाए, तो आप समाज की सेवा में मान लीजिए फ्यूचर एज अ फ्यूचर आप एनजीओ बनते हैं, एनजीओ में वर्क करते हैं, तो आप किस तरीके से समाज की सेवा करेंगे? हम अपने एनजीओज़ ओपन करेंगे, उनमें अगर कोई भी बच्चा अगर हमें ऐसे सड़क पे घूमता हुआ नज़र आ रहा है तो हम उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करवाएंगे, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे और उनके स्किल्स कोई होगी उन्हें डेवलप करवाएंगे। आप किस तरीके से अगर एज अ फ्यूचर एनजीओ में वर्क करेंगे तो क्या वर्क आप करेंगे? मैम, अगर हम देखें कि सबसे पहले एनजीओ काफ़ी टाइप से मतलब बहुत तरह से लोगों की हेल्प करती है। जैसे कि उसने आश्रम खुल रखे, वृद्ध आश्रम, बाल आश्रम। एनजीओ सबसे पहले अगर बच्चों की बात की जाए तो वो उनकी स्किल्स पे काम करते हैं, उनके नॉलेज पे काम करती है। जो जितना अच्छा काम कर सकता है वो उसे डेवलप करती है और इनकरेज करती है उन्हें, ताकि वो अपने काम में आगे बढ़ता रहे। और अगर किसी के पास इतना अफोर्ड नहीं कर सकते अगर कोई चीज़, तो वो उनकी एनजीओ उनकी मदद करती है। आप क्या कहना चाहेंगे? एनजीओ जो है वो हर फील्ड में हमारी हेल्प करती है। एजुकेशन में जिस बच्चे के पास स्किल नहीं होती, अपनी स्किल होती है और वो अपनी स्किल को दिखाना चाहता है लेकिन दिखा नहीं पाता, टैलेंट दिखा नहीं पाता, तो एनजीओ उसकी हेल्प करती है उसकी स्किल। तो जैसा कि हमने बच्चों से बात करी आज करियर इन एनजीओ के बारे में, हमें बच्चों ने बताया कि समाज की सेवा अगर उन्हें एज अ फ्यूचर वो उसे करियर बनाते हैं तो कैसे समाज की सेवा करेंगे। तो ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत बयां निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। यदि किसी भी दर्शक का इस विषय से रिलेटेड कोई भी सवाल रह गया हो तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं,
उन पर कॉल करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। हमारे काउंसलर आपकी क्वेरीज को ज़रूर क्लियर करेंगे। अगले एपिसोड में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक कंटिन्यूसली हमारे इस अनबीटेबल इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम से जुड़े रहें और अपने सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। समय की पाबंदी को देखते हुए मैं दिव्या पांडे इस प्रोग्राम को यही विश्राम देना चाहूँगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प और करियर इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए शुभ भारती टीवी। धन्यवाद। जय हिंद। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ शुभ भारती टीवी आपको बताएगा।